नमस्कार मित्रों। जीवन एक अबूझ पहेली है। जो समझ जाए जीवन में आगे बढ़ जाए, और जो कहीं समझने में चूक करे जीवन से चूक जाए। हमारे पिता ने, हमारी माँ ने हमें बहुत से संस्कार दिए हैं। समय के साथ हमने हमारे जीवन को उन संस्कारों के सहारे बहुत आगे तक बढ़ाया है। कहते हैं कि जिस संतान को संस्कार न मिले तो वो संतान अनियंत्रित घोड़े की तरह हो जाती है। ये संस्कार हमारे लिए अंकुश का काम करते हैं। हाथी कितना ही मदमस्त क्यों न हो, लेकिन अंकुश का अगर उसे थोड़ा सा ध्यान आ जाए तो वो बिल्कुल सधी हुई दिशा में चलने लगता है। मित्रों, पिता को हमेशा अपनी संतानों की चिंता रहती है, इसीलिए तो वो नारियल की तरह हम सबसे व्यवहार करते हैं। ऊपर से कभी कभी सख्त और कठोर दिखने वाले पिताजी अंदर से बहुत नरम होते हैं, नाजुक होते हैं। इसलिए बेटियों की जब विदाई होती है तो इतिहास गवाह है, माँ से ज़्यादा पिता की रुलाई होती है, क्योंकि पिता अपनी बेटियों से अनंत प्रेम करते हैं। वो बेटियों की कमी को बहुत अंदर तक महसूस करते हैं। एक पिता अपनी बेटी को जीवन में एक बहुत बड़ा पाठ सिखाना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपनी बेटी को एक दिन रसोई घर में ले जाकर एक पाठ सिखाया। पिताजी बेटी को रसोई घर में ले जाते हैं और 3 तपेलों में या पतीली में या बाउल्स में पानी भरते हैं, और तीनों में पानी भर के गैस पर रख दिया जाता है। गैस जला दिया गया, और एक में आलू डाल दिए, दूसरे में कुछ अंडे डाल दिए, और तीसरे में कॉफी बीन्स डाल दिए, यानी कॉफी के जो बीज हैं बीन्स डाल दिए, और उबालते गए उबालते गए उबालते गए उबालते गए। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। बेटी को इरिटेशन होने लगा। बोले, क्या पिताजी, आप क्या दिखाने के लिए आए मुझे? तीनों पतीली में बस आपने ये डाल दिया है जो उबल रहा है। आप क्या मेरा समय खराब कर रहे हैं? पिताजी ने 15 मिनट के बाद गैस को बंद किया, तीनों पतीली को नीचे उतारा, और एक में से जो आलू थे उनको निकाला और एक प्लेट में रख दिया। दूसरी पतीली में अंडे थे, उनको भी निकाल कर एक प्लेट में रख दिया, और तीसरी पतीली में जो कॉफी बीन्स थे उनको छान लिया और एक कप में रख दिया। बेटी से कहा, बेटा, पहली जो प्लेट है जिसमें आलू है उनको उठाओ और देखो क्या स्थिति हो गई है इनकी। बेटी ने आलू को उठाया, थोड़ा सा दबाया, आलू पिचक गया। पिताजी ने फिर कहा, बेटा, दूसरी प्लेट में अंडे पड़े हुए हैं, एक अंडे को उठाओ और उसे भी जरा दबाओ। बेटी को लगा कि क्या करवा रहे हैं पिताजी, और उसने अंडे को उठाया और उसे जरा दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो सख्त था। और तीसरा जो कप में कॉफी छान रखी थी, और पिताजी ने कहा, अब इस कप को उठाओ बेटा और एक सीप इसका ले लो। बेटी को लगा आज क्या पिताजी का दिमाग पता नहीं कहाँ है, क्या क्या करवा रहे हैं मुझसे। उसने एक घूंट कॉफी का पी लिया। बेटा बताओ तुम्हें कैसा लगा, इन तीनों स्थितियों को देखकर तुम्हें कैसा लगा? बेटी ने कहा, ये कॉफी वाला जरा मुझे ठीक लगा। पिताजी ने बेटी को समझाया, देखो बेटा, ये जीवन है, और जीवन में परिस्थितियां कई सारी हमारे समक्ष आएगी, और संसार है तो सुख भी है और दुख भी है।
चुनौतियां कभी भी व्यक्ति का पीछा इस संसार में, जीवन में नहीं छोड़ती है। 3 वस्तुएं जिनको एक ही परिस्थिति से गुजारा गया, यानी आलू को, अंडों को और कॉफी बीन्स को 15 मिनट तक एक ही परिस्थिति में उबाला गया, लेकिन एक ही परिस्थिति से गुजरने पर तीनों पर प्रभाव अलग अलग पड़ा है। मित्रों, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां सबके सामने शायद एक सी होती है। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें या जीवन में किसी भी अन्य कार्य को अंजाम दें, लेकिन सीख इतनी बड़ी दी गई बेटी को कहा गया, बेटा 15 मिनट तक आलू को पानी में उबाला। आलू ने अपने अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया, ढीला कर दिया, कमजोर कर दिया। इसलिए 15 मिनट बाद जब आलू को बाहर निकाला तो आलू पहले सख्त था, जिसको हम दबा नहीं सकते थे, लेकिन 15 मिनट बाद आलू को हमने दबा दिया, आलू कमजोर हो गया परिस्थितियों के सामने। दूसरा, जो अंडे थे वो पहले कमजोर थे, गर्म करने से पहले, उबालने से पहले कमजोर थे, लेकिन जब उन्हें उबाला गया, विपरीत परिस्थितियों का जब उन्होंने सामना किया तो वो और सख्त हो गए। यानी कमजोर होने से उन्होंने परिस्थितियों से लोहा लेते हुए अपने आप को मजबूत बना लिया। और तीसरा, तुम देख रही हो बेटी, ये कॉफी बीन्स है। 15 मिनट तक इनको भी उबाला गया, लेकिन इन्होंने पानी के रंग को ही अपने जैसा बना दिया। मित्रों, कहने का अर्थ यह है कि परिस्थितियां भले ही एक हो, पर्सनालिटीज अलग अलग होती है। एक ही परिस्थिति का सामना अगर 3 व्यक्ति करते हैं तो हो सकता है हम आलू जैसे बन जाएं, हो सकता है हम अंडों जैसे बन जाएं, और हो सकता है कि परिस्थितियों को ही हम नियंत्रित करके जिस चुनौती का हम सामना कर रहे हैं उस चुनौती को क्यों ना हम अपने ही रंग में रंग लें। बेटी को जीवन का बहुत बड़ा पाठ पिताजी ने बहुत प्रायोगिक रूप से समझा दिया। मित्रों, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या ये कहानी कमजोर है? हम घबराए नहीं, आलू की तरह नहीं बनना है मित्रों। हो सकता है कि हम अंडों की तरह बन जाएं, हो सकता है कि हम कॉफी बीन्स की तरह बने। विपरीत परिस्थितियों में हम इस तरह से सूझबूझ और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ काम करें कि परिस्थितियों को अपने वश में करें और उन्हें अपने ही रंग में रंग लें, न कि आलू की तरह बन जाए। मित्रों, अगर कहानी आपको अपने जीवन में प्रेरणा देती है तो अपने मित्रों तक इस कहानी को जरूर पहुंचाइएगा, और इसी तरह की और कोई प्रेरणा देने वाली कहानी आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आपको लगे कि चैनल में कुछ दम है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।